नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी यौगिक क्रिया सिखाने वाला हूँ जिसको नित्य प्रति अभ्यास करने से नकारात्मकता, जो मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आते हैं वो एकदम से शून्य हो जाएंगे और सकारात्मकता का उद्भव होगा। उसके बाद में हम जो भी कार्य करेंगे वो कार्य हमारे एक संकल्प के साथ पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि हम कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं, जैसे पढ़ाई हो या कोई भी कार्य जैसे व्यापार हो, एनी जो कार्य हैं, तो कोई भी कार्य हम जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि ये हमसे होगा या नहीं। और अधिकतर लोग के मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। नकारात्मक विचार उस कार्य को नहीं पूरा होने देने में मूलभूत समस्या है। तो दोस्तों, हमारी जो बौद्धिक शक्ति है वह बहुत प्रबल होती है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को अपनी बौद्धिक क्षमताओं का ज्ञान नहीं होता है। किसी भी मनुष्य को अपनी बौद्धिक क्षमताओं का अगर ज्ञान हो जाए तो वह अपने कार्यों को आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपनी बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए योग शास्त्र में बहुत सी क्रियाओं का प्रतिपादन किया है। उनमें से मैं आपको एक महत्वपूर्ण क्रिया बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यह क्रिया ऐसी है कि इस क्रिया को करने से नकारात्मकता, डिप्रेशन बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाता है, गुस्सा बिल्कुल नहीं आता और कार्य के प्रति दृढ़ता उत्पन्न होती है। इससे मन की जो शक्ति है वह बहुत मजबूत होती है। यह क्रिया विशेषतः मन पर कार्य करती है और हमारे मन में उत्पन्न होने वाले नकारात्मक भावों को जड़ से समाप्त कर देती है। उससे संकल्प बल मजबूत होता है और संकल्प बल के मजबूत होने से सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगते हैं। कार्यों में कार्य करने की लगन उत्पन्न होती है और कार्यों में आने वाली जो समस्याएं होती हैं उनसे नकारात्मकता का भाव उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उनसे संघर्ष करने का भाव उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम लगभग एक समय चुन लें, जैसे या तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 तक का समय या सायंकाल 4 से 6 तक का समय। पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए और बिल्कुल 5 मिनट का बहुत ही छोटा सा सरल अभ्यास है जिसे बच्चे भी कर सकते हैं। और यह अभ्यास अगर बच्चों को उनके बाल्यकाल से ही करवाया जाए तो उनका मन बहुत ही दृढ़ और किसी भी कार्य के प्रति बहुत ही संकल्पवान होता है। तो दोस्तों, इस अभ्यास से घबराहट भी खत्म होती है और मन में एक अलग ही प्रकार का उत्साह व उमंग रहता है। तो इसके लिए दोस्तों, अपना दायां जो नासिका छिद्र है उस पर उंगली रखकर उसको इस तरह से हम बंद कर लेंगे और बाएं नाक से जो बाईं नासिका का छिद्र है इसी से श्वास लेंगे और बाईं नासिका से ही श्वास छोड़ेंगे। तो किस प्रकार से दोस्तों, सीधे बैठ जाएंगे, एकदम से आंखें बंद कर लेंगे और गहरा श्वास, धीरे धीरे गहरा श्वास खींचेंगे। इस तरह से बाईं नासिका से ही श्वास खींचना है और श्वास को कुछ सेकंड के लिए रोक के रखें और फिर श्वास को धीरे धीरे सहने सहने छोड़ दें। तो दोस्तों, फिर मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से ये जो दाईं नासिका है, सीधे हाथ वाला जो नासिका का जो ये विवर है, इसको हम इस तरह बंद करेंगे और बाईं नासिका से श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे।
तो ऐसे अभ्यास हमको रोज लगभग 15 से 20 अभ्यास रोज करने हैं। तो ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है, हमारी जो बाई नासिका होती है यह चंद्र नाड़ी को जागृत करती है और जो दाई सूर्य नाड़ी को जागृत करती है। तो मैं और किसी दिन सूर्य नाड़ी का भी वर्णन करूँगा। फिलहाल मैं आपको बाई नासिका के बारे में बता रहा हूँ, जो बाई नासिका से चंद्र नाड़ी जागृत होती है। तो चंद्र नाड़ी का यह गुण है कि चंद्र नाड़ी अगर जागृत हो जाती है तो यह मस्तिष्क से जो नकारात्मकता का जो भाव उत्पन्न होता है उसे यह जड़ से समाप्त कर देती है। मस्तिष्क में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का संचार होता है और जब शुद्ध ऑक्सीजन मस्तिष्क को मिलती है तो जो हमारे ज्ञान तंतु हैं वो ज्ञान तंतु पोषित होते हैं, ज्ञान तंतुओं को पोषण मिलता है, शुद्ध रक्त वहाँ तक पहुँचता है और उससे जो नेगेटिविटी है वह बिल्कुल जड़ से खत्म होती है। जो संकल्प बल होता है, बस किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प की जरूरत होती है, तो वह संकल्प बल इतना मजबूत हो जाता है कि वह कार्य पूरे जोश के साथ पूरा होता है। तो फिर मैं एक साथ यह अभ्यास करें आप। आप मात्र 10 दिन यह अभ्यास करिए और मात्र 10 दिन के अभ्यास करने से आप स्वयं महसूस करेंगे कि किस तरह से यह आपको प्रभावित करता है। यह आपके अंदर एक विचित्र ही शक्ति उत्पन्न करता है और वह शक्ति पूरे शरीर को ऊर्जा देती है। तो यह अद्भुत यौगिक क्रिया है और इस यौगिक क्रिया का लाभ आप सभी उठावें। यह यौगिक क्रिया पढ़ने वाले बच्चों को जरूर करवाएं, उससे सकारात्मकता उत्पन्न होगी और पढ़ाई के प्रति बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? एक बार वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यह वीडियो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।